हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। आइए आज हम कक्षा तीसरी के पाठ 2 हिंदी विषय सच्चा बालक यह पाठ पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। यह पाठ संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले के बाल जीवन की एक घटना पर, जिसमें उन्होंने अपनी सच्चाई का परिचय दिया और आगे चलकर उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आओ हम माननीय गोपाल कृष्ण गोखले के बाल जीवन की यह घटना पढ़ें और इससे शिक्षा ग्रहण करें। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी एक देशभक्त थे। उनके बचपन के दिनों की ये बात है। एक दिन गुरुजी ने अपनी कक्षा के बच्चों को गणित का प्रश्न दिया। बच्चे प्रश्न को उस समय हल नहीं कर पाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा इसे घर से करके लाना। इसके बाद छुट्टी हो गई और सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं ना, वैसे जो है गोपाल कृष्ण गोखले भी जो है स्कूल जाते थे। उनके शिक्षक ने, गुरुजी ने एक प्रश्न दिया और उस प्रश्न को हल करने को कहा, तो बच्चे हल नहीं कर पाए। तो गुरुजी ने क्या कहा कि इसको आप अपने घर से हल करके लाना। ठीक है। अगले दिन जब बच्चे शाला में पहुंचे तो सबने अपना अपना गणित हल किया हुआ प्रश्न गुरुजी को दिखाया। जब स्कूल आए आए बच्चे तो सभी ने उनको दिखाया। गुरुजी ने प्रत्येक बच्चे का प्रश्न जांचा, सबका जो है उन्होंने चेक किया, परंतु किसी का भी हल ठीक नहीं निकला। कोई भी सही बना के नहीं लाया था। कुछ बच्चों ने तो प्रश्न को हल करने का प्रयत्न भी नहीं किया था, कुछ ने बनाया ही नहीं था। जब सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी दिखा चुके थे, तब गोपाल ने अपनी कॉपी दिखाई। सब बच्चों के बाद उन्होंने दिखाया। प्रश्न का उत्तर ठीक था और उत्तर भी कैसा था? ठीक था। गुरुजी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न यानी खुश होना, खुश हो गए और गोपाल की प्रशंसा की। प्रशंसा यानी बड़ाई करना, बड़ाई की करने लगे। अपनी प्रशंसा सुनकर सभी खुश होते हैं, परंतु गोपाल के चेहरे पर उदासी छा गई। गुरुजी ने जो एकदम खुश होकर कहा, क्योंकि सभी बच्चों ने गलत किया था, एकमात्र गोपाल था जो क्या किया था, सही बना के लाया था। तो अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल के चेहरे में उदासी छा गई, उदास हो गए वो। और गुरुजी जो जो उनकी प्रशंसा करते, त्यों तो उसकी उदासी जो है बढ़ती गई। इधर गुरुजी प्रशंसा करते हैं कि देखो यह बच्चा जो है कितना मस्त बना के लाया है, तुम लोग प्रयत्न नहीं किए हो। और ऐसा कहने पर जो है गोपाल जो है उदास होते गया, बढ़ते गया उसकी उदासी। अपनी अत्यधिक अधिक प्रशंसा सुनकर वह बालक फूट फूट कर रोने लगा। जब गुरुजी उसका जो है बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगे, तो वह जो है अंत में रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी और सभी बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। गोपाल को रोता देखकर, है ना, जबकि उसने तो अच्छा काम करके आया था और गुरुजी उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, गुरुजी उनको डांट भी नहीं रहे थे, लेकिन वह रोने लगा। तो इस बात को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, अचंभे अचंभित हो गए। तब गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा। गुरुजी ने उसको पास में बुलाया, सहलाते हुए, पीठ थपथपाते हुए यानी प्यार से पुचकाते हुए पूछा, बेटा तुम तो बहुत योग्य बच्चे हो, भला रो क्यों रहे हो? तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुमने अपना काम करके भी आया है, तो रो क्यों रहे हो? गोपाल सिसकियां भरते हुए कहने लगा, सुसकने लगा, सिसकियां भरने लगा, रोते रोते कहने लगा, गुरुजी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, आप मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मुझको अच्छा बता रहे हैं, किंतु यह प्रश्न मैंने अपने आप हल नहीं किया है। उन्होंने बताया कि भाई ये प्रश्न को मैंने हल नहीं किया है, यह तो मैंने अपने बड़े भाई से पूछ कर हल किया था, है ना, अपने आप मैं नहीं बना पाया हूँ। इसमें मेरे बड़े भैया ने क्या की है, सहायता की है, और आप जो है मेरी प्रशंसा कर रहे हो। मुझे अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर दुख हो रहा है। आप जो है मेरी प्रशंसा कर रहे हो, तो यह झूठी प्रशंसा है और इसके कारण जो है मुझको बहुत रोना आ रहा है। गुरुजी ने गोपाल की बात सुनी तो उनका हृदय गदगद हो गया।
जब गुरुजी ने सुना कि गोपाल ने सच्ची बात कही, उस बात को कोई नहीं जानता था, है ना भाई। गोपाल यदि बोलता कि मैं बना के लाया हूँ तो भी कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने सही बात को बताया तो गुरुजी का हृदय गदगद हो गया, यानी वो प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी सच्चाई की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा एक दिन तुम अवश्य अपना और अपने देश का नाम उज्जवल करोगे, है ना। उन्होंने कहा कि तुमने सच्चाई को कहा है, इसलिए तुम एक दिन अवश्य, अवश्य ने जरूर, अपना व अपने देश का नाम उज्जवल करोगे। उज्जवल यानी होता है भाई चमकाना, साफ करना, है ना भाई। साफ यानी बढ़ाना, यहाँ पर जो है उसका मतलब है देश का नाम उज्जवल करोगे, यानी देश के नाम को रोशन करोगे, हमारे देश के नाम को बढ़ाओगे, अच्छे नागरिक बनोगे। बड़ा होकर वह बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देश को स्वतंत्र कराने में गोखले जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और वह जो है बड़े होकर, जब बड़े हुए तो देशभक्त बने और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में जो है उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। भारत देश को स्वतंत्र यानी आज़ाद कराने में गोखले जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है, और हमको इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमको सच्चाई का साथ देना चाहिए, है ना भाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलकर भी उसने प्रशंसा प्राप्त की। तो इस प्रकार आप लोग भी जो है हमेशा सत्य बोले। यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया, देखिए, योगदान यानी सहयोग, सपूत यानी अच्छा पुत्र, प्रसिद्ध यानी मशहूर, जाना पहचाना, स्वतंत्र यानी आज़ाद, और उज्जवल यानी स्वच्छ, साफ, चमकता हुआ। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।